आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 4 परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन को जो है हम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट के अंदर जितना भी प्रश्न उत्तर है सभी को हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे और अभ्यास वाला जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है पार्ट के अंदर वाला में, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो थॉमसन ने जो है वो प्रस्तावित किया था, क्या किया था कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में जो है क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है, उदासीन होता है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए क्या होता है कि परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जो है वो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन नामक अपरमाणु कण विद्यमान है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की जो है खोज की थी। ठीक, उसी के अनुसार जो है वो नाभिक में का उसी के अनुसार जो है नाभिक में क्या होता है कि प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज तो अलग आदमी ने किया था, जेम्स सेडविक ने किया था। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। ठीक है, परमाणु मॉडल का ये चित्र बना हुआ है और ये जो बीच वाला भाग क्या है, ये क्या है, नाभिक है। क्या है, नाभिक है। और ये जो सर्कल टाइप का दिख रहा है ना, ये सब क्या ऑर्बिट है, क्या है, ये सब कक्षा है। क्या है, कक्षा है। जैसे K, L, M, N ये सब क्या है, कक्षा है। ठीक है, ये पहली कक्षा है इसलिए n बराबर 1 दिया गया है, n बराबर 2 क्योंकि ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है इसलिए n बराबर 3, ये चौथी कक्षा है इसलिए n बराबर 4। समझ में आ गया कि यहाँ पे n बराबर 4 और 3 2 क्यों लिखा हुआ है, कक्षा के अनुसार। ठीक है, ये जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं या तो सेल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा नंबर का। चौथा नंबर क्या बोल रहा है कि क्या अल्फा कणों का परिकिरण प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा। तो हम लोग आंसर लिखेंगे नहीं, क्योंकि यदि हम किसी अन्य धातु की पतली पन्नी का प्रयोग करेंगे तो परिणाम प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। यदि धातु की मोटी पन्नी का प्रयोग करेंगे तो अधिक संख्या में अल्फा कण जो है पीछे की तरफ लौटकर आएंगे। ठीक है, आएंगे, जिससे परमाणु में धनावेशित द्रव्यमान की स्थिति का सही पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन क्या है, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 4 होता है। ठीक है, और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में 2 प्रोटॉन होता है, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। परमाणु का द्रव्यमान जो है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, चूंकि हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4U है और यह 2 प्रोटॉन रखता है, 2 प्रोटॉन परमाणु द्रव्यमान को आधा यानी 2U में बांट देंगे। ठीक है, अतः इसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे क्योंकि प्रत्येक न्यूट्रॉन जो है नाभिक में 1U द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, अब जो है वो हम लोग अगला क्वेश्चन में चलेंगे। क्या बोल रहा है कि कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण कीजिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। किसके लिए, तो कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए सबसे पहली बात ये जानो कि कार्बन का जो है वो परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे हम लोग, K कक्षा में 2 को डालेंगे और L कक्षा में 4 को डालेंगे, यानी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 4। पहली कक्षा में कितना हो जाएगा, 2 और बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद सोडियम का लिखेंगे, तो सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का अगर 11 होता है तो पहली कक्षा में 2 होगा और दूसरी का KL तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 8 हो जाएगा और ये यानी कि 2 8 2 8 1 हो जाएगा, 2 8 और 1 हो जाएगा। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और लास्ट कक्षा में 1 हो जाएगा, तब तो जोड़ के 11 आएगा। 2 8 10 और 1 11। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। K कोष में उत्तर देखो क्या लिखा हुआ कि K कोष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, ये जो K वाला पार्ट होता है ना, ये पहला में ये यहाँ पे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 2 रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है,
और एल कोष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या के में 2 आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और एल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकता है। 8 से कम हो सकता है लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस प्रकार के और एल कोष यदि पूरे भरे हुए हैं तो दोनों में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वही तो पूछा था कि के और एल जो है भरा हुआ हो तो दोनों में जो है टोटल मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 10 होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम के परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या, तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है परमाणु संख्या। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में 2 डालेंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा तो रख नहीं सकते हैं। इसमें एल में 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो 2 और 8 कितना हुआ 10, और क्लोरीन का होता कितना है 17, तो बचा कितना 7। तो 7 बाहरी कक्षा में जो हम लोग जो है वो डाल देंगे। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, संयोजकता निकालना है। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, अगर 4 या 4 से जो है ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से घटा देंगे। तो ये 7 क्या है, 4 से ज़्यादा है। तो क्लोरीन की संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से घटा देंगे तो कितना बचेगा 1। तो 1 क्या निकल जाएगा, क्लोरीन की संयोजकता। ठीक, सल्फर कितना हो जाएगा 2, 8, 6 यानी 16 होता है इसका। तो 2 फिर एल में 8 फिर एम कक्षा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बाहरी कक्षा में 6 है यानी 4 से ज़्यादा है, और 4 से ज़्यादा रहेगा तो इसका संयोजकता निकालने के लिए 8 से घटा देंगे। तो 8 से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी सल्फर की संयोजकता 2 निकल गया। मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होगा, तो 2, 8, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बाहरी कक्षा में कितना है 2, और मैंने क्या 4 से अगर कम रहेगा ना तो वही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका 2 ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 12 नहीं 2 होगा। यानी किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, यानी इलेक्ट्रॉन 8 है और प्रोटॉन भी 8 है, तब परमाणु संख्या क्या होगी। तो परमाणु संख्या जो है क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर 8, यानी कि परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होता है। ठीक है, हम लोग परमाणु की संख्या का जब डिफिनेशन भी लिखे थे तो वही ना होता है कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या जो है बराबर होता है। तो इसलिए प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना ही परमाणु की संख्या होगा, यानी कितना हो जाएगा 8। तो परमाणु का आवेश यानी चार्ज इस पर क्या होगा 0 हो जाएगा, चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सारणी 4.1 की सहायता से जो है ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु के द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो ऑक्सीजन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 8 होता है, ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा, 16 हो जाएगा इसका, 8 और 8 16। सल्फर परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 16 होता है और सल्फर परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या भी 16 होता है। सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या 16 16 32 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 16 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या दिया, कुछ दिया गया है कि निम्न एच डी और टी के लिए, यानी ठीक है एच डी और टी मतलब कहने का क्या अर्थ है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों की सारणीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो यह हमारा हाइड्रोजन निकल गया, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इसमें 1 होगा, इसमें भी 1 होगा और इसमें भी 1 होगा। प्रोटॉन की संख्या 1 होगा, 1 होगा और 1 होगा। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ड्यूटेरियम इसमें जो है 1 होता है और इसमें जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक, समस्थानिक और संभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, समस्थानिक और संभारिक के। तो आई होप यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा, यानी यहाँ तक जो है क्वेश्चन जो है बन जाएगा पार्ट के अंदर वाला। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास वाला। ठीक है, धन्यवाद, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।